मैं रामदौर यादव चंद्रापारा राइज इंटर कॉलेज खुटहन जौनपुर के हिंदी अध्यापक हूँ। मैं अपने बच्चों तथा बच्चियों को शुभ आशीर्वाद देते हुए उनके परिवार के लिए शुभकामना करता हूँ और तहे दिल से स्वागत करता हूँ। जैसा कि हम पवन द्वितीया पढ़ा रहे थे, आज हम पवन द्वितीया में 9वां और 10वां पद पढ़ाएंगे। जो कोई भी सदन में चित्र उद्यान का हो, आओ हो प्राणी विपुल उसमें घूमते बावले से, तो जाके सन्निकट उसके यों हिलाना के उसे भी देवात्मा को सूरत ब्रज के व्याकुलों को कराना। कोई प्यारा कुसुम कुमला गेह में जो पड़ा हो, तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को। यों देना ये पवन बतला फूल सी एक बाला, म्लाना हो कमल पग को चूमना चाहती है। जैसा कि हमने अपने बच्चों तथा बच्चियों को पढ़कर सुना दिया, एक बार फिर पढ़ दे रहे हैं। जो कोई भी सदन में चित्र उद्यान का हो, आओ हो प्राणी विपुल उसमें घूमते बावले से, तो जाके सन्निकट उसके हिला के उसे भी देव आत्मा को सुरति ब्रज के व्याकुलों की कराना। कोई प्यारा कुसुम कुमला गेह में जो पड़ा हो, तो प्यारे के चरण पल्ला डाल देना उसी को। यों देना ये पवन बदला फूल सी एक बाला, म्लाना हो कमल पग की चूमना चाहती है। अब हम अपने बच्चों को यह पद पढ़कर सुना दिए हैं। अब बच्चे आगे देखेंगे, इस शब्दार्थ पर विचार करेंगे। जैसा आप जानते हैं, उद्यान का अर्थ होता है बगीचा। उद्यान का क्या अर्थ होता है? बगीचा होता है। विपुल माने बहुत से, विपुल माने बहुत से। आप देखेंगे बावला माने पागल, बावला का अर्थ होता है पागल। सन्निकट माने पास, सन्निकट माने पास या नजदीक। देवात्मा शब्द श्री कृष्ण के लिए आया है, जो राधा के परम प्यारे हैं। जैसा कहा गया है कि राधा आत्मा है और श्री कृष्ण परमात्मा है। और आप आगे देखेंगे, कुसुम का अर्थ होता है फूल। कुसुम का क्या अर्थ होता है? फूल। और आगे देखेंगे, बाला माने बालिका, म्लान माने उदास दुखी, और कमल पग कमलवत पैर वाले या श्री कृष्ण के लिए संबोधन है। अब हमारे बच्चे प्रसंग पर आएंगे। आप देखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश में राधा पवन से कहती है, प्रस्तुत पद्यांश में राधा पवन से कहती है कि यदि कृष्ण के घर में ऐसा कोई चित्र है जिसमें बगीचा बना हो और उस बगीचे में घूमते हुए
उस बगीचे में घूमते हुए कोई प्राणी दर्शाए, कोई प्राणी दिखाई दे, तो आप वहाँ उस चित्र को हिला देंगे। जब चित्र को हिला देंगे तब हमारे प्यारे श्री कृष्ण का निगाह चित्र पर पड़ जाएगा, और जब चित्र पर पड़ेगा तो उन्हें इस बात को याद आ जाएगी कि हमारे लिए ब्रज के लोग इसी प्रकार से पागलों की तरह घूमते होंगे। तो यह संदेश पवन दूतिका के माध्यम से राधा श्री कृष्ण के पास पहुंचाती हैं। अब हमारे बच्चे व्याख्या पर देखेंगे, या विशेष ध्यान से देखें। बता उन्होंने कि जो कोई भी सदन में चित्र उद्यान का हो, अहो प्राणी विपुल में घूमते बावले से, देवात्मा को सुरत ब्रज के व्याकुलों को कराना, कोई प्यारा कुसुम कुमला गेह में जो पड़ा हो। बता रहे हैं बच्चों, ये राधा पवन से कहती हैं कि हे पवन, यदि श्री कृष्ण के घर में ऐसा कोई चित्र है जिसमें बगीचा बना हो, और उस बगीचे में घूमते हुए बेचैन के साथ कोई घूमता हो, तो यह आप कृपा करके उस चित्र को हिला देंगी। जब उस चित्र को हिला देंगी, तो जब उस चित्र को आप हिला देंगे तो श्री कृष्ण मुरझाए हुए फूल को, जब श्री कृष्ण उसको देखेंगे, उन्हें अच्छी तरह से हमारा और ब्रजवासियों को याद आ जाएगा। और फिर देखेंगे, देवात्मा को सूरत ब्रज के व्याकुलों की कराना, कोई प्यारा कुसुम कुमला गेह में जो पड़ा हो, तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को, यूं देना ये पवन बतला फूल सी एक बाला, मलाना हो कमल पग को चूमना चाहती है। और बच्चों आगे देखेंगे, फिर ये राधा पवन दूतिका से कहती है कि यदि श्री कृष्ण के घर में तुम्हें कोई सुंदर सा फूल मुरझा हुआ दिखाई दे, राधा पवन दूतिका से कहती है कि श्री कृष्ण के घर में तुझे यदि कोई मुरझाया हुआ फूल दिखाई दे, तो क्या करना, तो उससे उड़ाकर हमारे प्यारे श्री कृष्ण के चरणों पर डाल देना। कहा मेरा ये जो है आग्रह है या निवेदन है कि हे पवन दूतिका, उस मुरझाए हुए फूल को हमारे प्यारे श्री कृष्ण के चरणों पर डाल देना। ऐसा यदि आप करते हैं तो उन्हें यह आभास हो जाएगा कि मुरझाए फूल सी उदास कोई बालिका, यानी मेरी प्रेमिका राधिका, व्याकुल होकर उनके चरणों को चूमना चाहती है। आप देखेंगे इस प्रकार से अर्थ हम बताए। और अब आप देखेंगे काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य
ध्यान से देखेंगे बच्चों, जो कि 2 नंबर का आता है। इसमें हम भाव पक्ष देखेंगे। पहले यहाँ राधा चित्र और कुम्हला हुए फूल के माध्यम से, यहाँ राधा चित्र और कुम्हलाए हुए फूल के माध्यम से पवन दूतिका को कृष्ण तक अपना संदेश सुनाने का तरीका अपनाए हैं। अब हम और आगे देखें बच्चे कि रस इसमें वियोग श्रृंगार रस है। कला पक्ष देखेंगे। भाषा खड़ी बोली, शैली प्रबंध शैली है, क्षण मंदक्रांता, अलंकार उपमा और अनुप्रास, गुण प्रसाद गुण है। इस प्रकार से हम एक पद्य अपने बच्चों को पढ़ करके व्याख्या बता दिया, काव्य सौंदर्य पर प्रकाश डाला। अब हम चल रहे हैं दूसरे पद पर, यानी 10वां पद। जो प्यारे मंजू उपवन या वाटिका में खड़े हों, छिद्रों में जा त्वरित करना भेड़ सा कीचकों को, यों होएगी सूरत उनको सर्व गोपांगना की, जो है बंसी सरवण रुच से दीर्घ उत्कंठ होती। लाग फूले कमल दल को श्याम के सामने ही, थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्याघ्र हो डुबाना। यों देना ये भगनी बतला एक अम्भोज नेत्र, आँखों को ही विधुरा वारी में बोलती है। बच्चे फिर एक बार देखेंगे, हम पढ़ रहे हैं। जो प्यारे मंजूबन या वाटिका में खड़े हों, छिद्रों में जा त्वरित करना बेणुसा कीचकों को, यों होएगी सूरत उनको सर्व गोपांगना की, जो है बंसी सर्वण रुचि से समंदर उत्कंठ होती। लाग के फूल है कमल दल को श्याम के सामने ही, थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्याघ्र हो डुबाना। यों देना ये भगनी जतलाए कंभोज नेत्रा, आँखों को ही विधुरा वारी में बोलती है। अब बच्चे देखेंगे, हमने 2 बार इस पद को पढ़ दिया है। अब हम फिर ये शब्दार्थ पर प्रकाश डालने जा रहे हैं। बच्चे इस बात को अच्छी तरह देखेंगे। जैसा कि हमने बता चुके हैं कि वाटिका का अर्थ होता है बगीचा, और मधुबन मधुबन जो है यह ये ब्रज का एक पुराना वन है जो बड़ा सौंदर्यशाली था। और आप देखेंगे अगले में गोपांगना का अर्थ होता है गोपियाँ, गोपांगना का अर्थ होता है गोपियाँ। और आगे देखेंगी, और ये दीर्घ उत्कंठ अति व्याकुल होकर के, अति व्याकुल होकर के, व्याघ्र माने भी व्याकुल होता है। और भगनी का अर्थ वाहन होता है। भगनी का अर्थ क्या होता है? वाहन होता है। और आगे देखेंगे फिर अम्भोज नेत्रा। अम्भोज माने कमल, नेत्रा माने नेत्र, यानी कमल के समान सुंदर नेत्र वाले। वार माने जल, और डुबाना देखेंगे। बोलना माने क्या होता है? डुबाना। इस प्रकार हम इस पद का शब्द का अर्थ बता चुके हैं। अब हम व्याख्या की तरफ चलते हैं। तो देखेंगे 10वां का हम व्याख्या करने जा रहे हैं। तो
पहले व्याख्या न करके थोड़ा प्रसंग भी थोड़ा सा देख लेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश में राधा पवन को तीव्र के समक्ष भेज रही हैं और बता रही हैं कि वे फूल की तरह सुंदर खिले हुए आपको दिखाई देंगे। अब व्याख्या देखेंगे इसका कि जो प्यारे मंजू उपन्या वाटिका में खड़े हों, छिद्रों में जा कोणित करना बेउसा कीचकों को, यूं होएगी सूरत उनको सर्व गोपांगना की। अब आप यहाँ देखेंगे बच्चों कि राधा पवन दूतिका को संबोधित करती हुई कहती है कि हे पवन दूतिका, यह तुम्हें कृष्ण किसी उपवन यानी बगीचे में घूमते हुए या खड़े हुए दिखाई दें। जब कृष्ण तुम्हें किसी बगीचे में घूमते हुए या खड़े हुए दिखाई दे तो तुम बांसों के छिद्रों में पहुंचकर, क्योंकि बगीचों में बांस भी रहता है, इसलिए यहाँ पर कभी बांस को बीच में रख लिया है, तो कहते हैं कि तुम बांस के छिद्रों में पहुंचकर, कहाँ पहुंचकर? बांस को छिद्रों में पहुंचकर उन्हें बांसुरी के सदृश बजाना। कहा तुम जब बांस के छिद्रों में पहुंच जाओगी और जैसे बांसुरी की धुन मीठी बजती थी उसी प्रकार से जब तुम बजाओगी तो क्या होगा? उन्हें उनकी बांसुरी की आवाज सा दिखाई देगा और वे उसको सुनने के लिए व्याकुल होंगे और उसको सुन करके उन्हें यह याद आएगा कि जिस समय मैं बांसुरी बजाता था उस समय गोपियाँ व्याकुल होकर के मेरे बांसुरी की आवाज़ को सुनती थी। और आगे देखेंगे ला के फूले कमल दल को श्याम के सामने ही, थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्याघ्र हो डुबाना, यों देना ये भगनी जताना एक अम्भोज नेत्रा, आंखों को ही विधुरावार में बोलती हैं। बच्चों आगे राधा अपनी पीड़ा का वर्णन करते हुए पवन दूतिका से कहती हैं कि हे पवन दूतिका, कि मेरे प्रीतम के समझ ही खिले हुए कमल की, मेरे प्रीतम के समक्ष या पीछे सामने खिले हुए कमल की पंखड़िया को व्याकुल हो करके थोड़ा थोड़ा सा उसके टुकड़े को जल में डुबाना, ताकि हे बहन मेरे प्यारे इस बात को समझ जाएंगे कि जो कमल के समान नेत्र वाले हैं वो समझ जाएंगे कि कमल नेत्र वाली राधा मेरे वियोग में बहुत दुखी है और वह दुखी होकर अपने नेत्रों को आंसुओं में डुबाती रहती है, यानी उसके आंखों में हमेशा आंसू भरे होते हैं, हमेशा आंसू भरे होते हैं और वह दिन रात हमारे लिए बहुत परेशान होती होगी। अब फिर हम काव्य सौंदर्य पर आ रहे हैं। भाव पक्ष में हमने आपको पहले अभी बता रहा हूँ कि मैं राधा पवन को बगीचे में खड़े श्री कृष्ण तक अपना संदेश पहुँचाने के लिए
विधियों को बताई है कि किस प्रकार से हमारा संदेश उसके पास जाएगा। अब आ रहे हैं कि हम रस में वियोग श्रृंगार रस में वियोग श्रृंगार रस है। कला पक्ष में हमने बताया कि खड़ी बोली, शैली प्रबंध है, छंद मंत्रांता, अलंकार प्रास और देखेंगे पुनर्युक्त का भी प्रयोग हुआ है, गुण प्रसाद। इस प्रकार से हम 2 पद पर प्रकाश डाल दिए हैं। बच्चे इसका विधिवत अध्ययन करेंगे।